नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंक ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंक ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के झरोखे में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में किस
भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में, एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे यह सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी
उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता। बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं, गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष के बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है। जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया कि भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है। भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं, उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो आइए शुरुआत करें। अंग्रेजी वर्णमाला की वी अक्षर के बारे में जानकारी आपको देना है मुझे। और यदि आपके नाम का पहला अक्षर वी यानी व से प्रारंभ होता है तो साल 2021 आपके लिए कैसा रहेगा? कारोबार, कैरियर, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा, और क्या है आपका व्यक्तित्व, क्या है आपका स्वभाव, इस विषय पर चर्चा करूंगा। प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन और कॉलिडन सिद्धांत के आचार्यों के मत के अनुसार वी अक्षर अंक 6 के अंतर्गत आता है, और अंक ज्योतिष में 6 अंक का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करता है। यानी वी लेटर वालों पर, जिनका नाम का पहला अक्षर वी यानी व से प्रारंभ होता है, 2021 में शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। यह अक्षर रोहिणी नक्षत्र के अंदर आता है, और इसका स्वामी चंद्र है, और यह नक्षत्र वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह है। तो वी लेटर वालों के लिए साल 2021 में चंद्र और शुक्र का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। 2021 की चर्चा करूं उससे पहले, यदि आपके नाम का पहला अक्षर वी यानी व है, तो यदि व अक्षर वाले, वी अक्षर वाले के स्वभाव हमेशा बंधन से मुक्त रहना। इन्हें बंदी से, इन्हें दबाव, इन्हें प्रेशर,
पसंद नहीं है। कोई भी दबाव डालकर इनसे कुछ भी नहीं करवा सकता। ये करो, वो मत करो, ऐसा कर लेना, वैसा मत करना। ना इन्हें सुनना पसंद है, ना इन्हें करना पसंद। समाज में सम्मान पाने के लिए दूसरों को भी सम्मान देना पड़ता है। इस नीति को तो ये जानते हैं, उसी के अनुरूप अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, लेकिन नियम और कानून इनके अपने होते। इनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। पुरानी बातों को ये बहुत जल्दी नहीं भूलते हैं और किसी भी मुद्दे पर बात करने में ये मास्टर होते हैं। पूरी इनमें उस मुद्दे की पूरी जानकारी इनको होती है। अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से दूसरों को अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर अपने निर्णय से राजी कर लेते। ये कभी भी अपनी मनोकामना और सपनाओं को किसी से साझा नहीं करते। जो इनका सपना है, जो इनकी मनोकामना, ये वही जानते और कोई नहीं। पहले भी मैंने आपको कहा कि किसी से भी इन्हें रोका और टोका जाना इन्हें पसंद नहीं है। जबरदस्ती से इन्हें कोई काम करवाने की कोशिश नहीं की जाती, और यदि कोशिश की तो काम ऐसा करेंगे वो काम चलेगा ही नहीं। परिवार के साथ बड़े वफादार रहते हैं, आध्यात्मिक रुझान भी रहता है, सदगुरु और संतों का सानिध्य इन्हें मिलता है। ये लोग जमीन में, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम, जमीनों का काम, पत्थर का काम, रोड़ी का काम, इस तरह के काम जो जमीन से अंदर की चीजें, जैसे पत्थर हो गया, कोयला हो गया, इस तरह के कामों में इन्हें बड़ी सफलता मिली। एजुकेशन में बहुत आगे जाते हैं। तो बहुत सुंदर अक्षर है आपका वी, और आपके नाम का पहला अक्षर वी है, तो साल 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। वर्ष के प्रारंभ में कुछ रुकावटें तो आएगी, इसलिए पढ़ाई के प्रति आपको एकाग्र रहना बहुत जरूरी है। लगन से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे पढ़ाई में सुधार आएगा, बाधाएं दूर होगी और शिक्षा में सफलता मिलेगी। इस साल लाभ प्राप्ति के लिए, शिक्षा में लाभ प्राप्ति के लिए आपको प्रयास बहुत करना पड़ेगा, तभी किसी प्रतियोगिता और परीक्षा का परिणाम आपके अनुकूल आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप कॉलेज बदलना चाहते हैं, स्कूल बदलना चाहते हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं या बाहर पढ़ना चाहते हैं, उस मौका आपको मिले। सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए बड़ा शुभ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल, हॉर्टिकल्चर, योगा, जिम, मैनेजमेंट, लॉ, इस क्षेत्र में यदि आप काम पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। यदि आपके नाम का पहला अक्षर वी है, यानी वह है, तो साल 2021 नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। साल का प्रारंभ थोड़ा सा सामान्य रहेगा, लेकिन जनवरी के अंतिम दिनों में बहुत सजग काम किया तो लाभ भी मिलेगा। हाँ, ये मैं देख रहा हूं कि व्यापार चलेगा, लाभ भी मिलेगा। नहीं, जनवरी के अंतिम दिनों में कार्य में कोई ना कोई अड़चन अवश्य आएगी। फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए शुभ और अनुकूल रहेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि होगी, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और सहकर्मियों के सहयोग से सभी काम आपकी सफलता से संपन्न होंगे, जिससे कि आपके अधिकारी लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपका पार्टनरशिप में व्यापार है तो साझेदार के प्रति सजग रहना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अप्रैल से सितंबर के महीने में व्यवसाय की दृष्टि से फायदा बंद रहेगा, लेकिन साझेदारों से सावधान। प्रयासों से आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सफलता हासिल कर सकते हैं। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आर्थिक चुनौतियों को बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिसे संभालने के लिए आपको अपनी संचित पूंजी भी निकालनी पड़ सकती है। ऐसा नक्षत्र संकेत कर रहे हैं। प्रयास करिए, सफलता जरूर मिलेगी। और बात करते हैं आपके परिवार की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर वी है तो साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लेकिन साल की प्रारंभिक महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि गोचर आपके अनुकूल नहीं है। परंतु कुछ मुद्दों को लेकर यदि आपने परिवार को साथ लिया तो सफलता अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि पारिवारिक मुद्दों को लेकर अकेले निर्णय लिया तो आपसी तनाव की संभावना है। हाँ, फरवरी और मार्च का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। पारिवारिक स्थिति सुधरेगी, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा और जीवन साथी के सहयोग से बिजनेस और नौकरी में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। कहीं घूमने फिरने का प्लान हो सकता है। अप्रैल और मई के दौरान आपके जीवन में खुशियां आएगी, जीवन साथी के साथ प्रसन्न रहेंगे और इस अवधि में जीवन साथी के साथ कुछ लाभ भी मिलेगा। जून जुलाई में थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर जीवन साथी को आपको तनाव रहेगा, और यदि आप अविवाहित तो विवाह का योग है, लेकिन निजी संबंधों को लेकर मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर वी है, यानी वह है, साल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। इस वर्ष कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या नजर नहीं आ रही, किंतु कमर दर्द की शिकायत, शारीरिक कमजोरी और स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ कोई है तो लापरवाही नहीं बरते। खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। नमन आ रहे। यदि साल 2021 में आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं
तो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 27 तारीख नए कामों को शुरू करने के लिए बड़ी शुभ रहेगी। नंबर 9, और 2021 में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये अद्भुत उपाय है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए माँ लक्ष्मी के सामने और ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः ये मंत्र कमल घटे की माला पर जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलेगी। शुक्रवार के दिन निर्धन गरीब बच्चों को दही का दान साल भर देते रहिएगा, खुशियां मिलेगी। और गौशाला में हरा चारा का दान देना भी आपके लिए शुभ रहेगा साल भर। जब आपको मौका मिले गौशाला में चारे की व्यवस्था करें। नमोनारायण, ये मेरा अनुभव था और लादने का मेरा स्वभाव है नहीं और विवाद में करता नहीं, तर्क मुझे आता है। मैंने अनुभव अपना आपके सामने रखा है, मेरा कोई दबाव नहीं कि इसको आप माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।